बहुत ही आदर व सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही जुझारू अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे पुराने साथी पूर्व विधायक आदरणीय सरदार निशान सिंह जी, यहां की मेंबर पार्लियामेंट सिरसा लोकसभा से बहन सुनीता दुग्गल जी, और आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से मैं ये कहूंगा कि ऐलनाबाद के भावी एमएलए आदरणीय गोविंद कांडा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय कुमार साहब, आदरणीय आदित्य देवीलाल जी, आदरणीय तमाम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के तमाम नेतागण, और मेरे सामने यहां कुर्सियों पे मेरे सामने बैठे हुए ऐलनाबाद हल्के के गांव-गांव से आए हुए सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, पत्रकार एवं सलाहकार साथियों, जैसे आपको पता ही है कि आने वाली 30 तारीख को ऐलनाबाद का उपचुनाव होने जा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन और गुजारिश करूंगा कि आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार समाजसेवी आदरणीय गोविंद कांडा जी को भारी मतों से यहां से जिताने का काम करें। जैसे कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपसे गुजारिश की, आपको बताने का काम किया कि आम चुनाव जब होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम इस कैंडिडेट को तो जिता देंगे, पता नहीं सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। मुझे भी इन दिनों के अंदर ऐलनाबाद के अनेक गांवों में जाने का मौका मिला। ऐलनाबाद क्षेत्र जो है वो एक तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और लोगों ने कहा कि जितने काम होने चाहिए वो नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि जो हल्के का जो नुमाइंदा होता है, हल्के का जो एमएलए होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वहां के एरिया की आवाज वहां की दिक्कत और परेशानियां सरकार के सामने रखने का काम करें। लेकिन यहाँ के जो विधायक आपने चुन करके भेजे, उन्होंने तो ये कह दिया हमारी तो सरकार नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जननायक जनता पार्टी की सरकार है, हम अपनी समस्याएं इनके सामने नहीं रखेंगे। इसीलिए आपका क्षेत्र का जो है वो विकास नहीं हो पाया। इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश और विनती करूंगा कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक एक वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके अपने राज्य के अंदर हिस्सेदारी करने का काम करें, अपने एरिया का विकास करवाने का काम करें। मैं विशेष तौर से जो हमारे जो बैकवर्ड क्लास के साथी है, जो एससी क्लास के साथी है, उनसे विशेष तौर से गुजारिश करूंगा कि साथियों, अगर आपको सबसे ज्यादा किसी ने मान सम्मान देने का काम किया है तो इस मौजूदा सरकार ने दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ नौकरियां देने का काम किया है, जहां कोई भी अगर आपके बच्चों का कोई टेस्ट आ जाता था, कहीं कोई इंटरव्यू आ जाता था, तो गाड़ी भर भर करके कई एमएलए के पास, कई मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता था। आज आपको वहां कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ता है तो घर बैठे बिठाए उसको सरकारी नौकरी जो है मिलती है। आपको किसी के दर कहीं भी ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। ऐसी सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों है। और विशेष रूप से मैं बैकवर्ड क्लास के साथियों से इसलिए भी कहना चाहूंगा, आपके सम्मान को और बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो इस मौजूदा सरकार ने किया है। जहां हमारे एससी के भाइयों की जो पंचायतों के अंदर आरक्षण होता था, लेकिन आपका कहीं भी कोई सरपंच बैकवर्ड क्लास का नहीं होता था। इस मौजूदा सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी वाली नेतृत्व की सरकार ने अभी निर्णय लिया है, आपके बीच में आने वाले टाइम के अंदर जो पंचायतों के चुनाव होंगे, बैकवर्ड क्लास की भी रिजर्वेशन उसके अंदर रखी गई है। इसलिए अपने हितैषी को पहचानने की जरूरत है।
आज इकट्ठे होकर के 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर के आने वाले इस चुनाव के अंदर एकजुट होकर के भारी मतों से गोविंद कांडा जी को जिताने का काम करें। साथियों, जैसे मैं गांव के अंदर गया हूं और जो मैंने आंकलन किया है, आज लोग तैयार है। आज एक हवा बनी हुई है कि हम मतलब जैसे ही गांव में गया, अध्यक्ष जी मुझे तो एक ही बात लोगों ने कही, बोला जी बेरो को नहीं क्यों है पून फुरगी, मतलब हवा फुरगी। बोला भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ हो गई। मैं निश्चित तौर पे जिन गांवों के अंदर गया हूं और मेरे सामने बैठे कार्यकर्ताओं के भरोसे ये कह सकता हूं कि हम निश्चित तौर पे ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जरूरत है साथियों कि 30 तारीख तक हम एक एक मतदाता से संपर्क करें। संपर्क करके करेंगे तो निश्चित तौर पर हम ये चुनाव जो है वो जीतेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। वो चाहते हैं कि कोई आए हमें टोके, जिसको भी हम टोकेंगे निश्चित रूप से वो आने वाले 30 तारीख को कमल के फूल के निशान वाला बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। भाई को गोविंद कांडा जी को आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सरल भाव से रणवीर गंगवा जी ने अपने विचार रखे कि किस तरह नौकरियों में पहले